जय हिंद दोस्तों। और ब्रिस्बेन के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो चुका है शुरू और आगाज हो गया है। जिस चीज का इंतजार था, मौसम हो गया साफ और मौसम के साफ होते ही और क्रिकेट महाकुंभ कहते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इंतजार था और वो इंतजार हुआ खत्म। अब इसी के साथ ही 28 रन पे खत्म हुआ था पहला दिन और दूसरा दिन कहते हैं कि लंच भी हो गया और ड्रिंक्स ब्रेक भी हो गई और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई 160 पे 3 और ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति पे चल रही है और ट्रेविस हेड और स्मिथ दोनों खेल रहे हैं। टॉप ऑर्डर 3 जो बैट्समैन हैं वो जा चुके हैं, लेकिन जो मैन है स्मिथ और ट्रेविस हेड ये हाहाकार मचा के रखा है और ट्रेविस हेड अगर टिक गए तो कहीं ना कहीं ये सीधा 250 के पार ले जाएंगे और डूबती हुई नैया को वो पार लगा जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रेविस हेड और आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज तीनों दमखम लगा रहे हैं इस टेस्ट मैच के लिए। बॉलिंग की बात करें तो आकाशदीप ने 5 मेडल और जसप्रीत बुमराह ने 6 मेडल और 17 ओवर जसप्रीत बुमराह 17 ओवर आकाशदीप ने डाले। 6 ओवर डाले हैं नीतीश कुमार रेड्डी और नीतीश कुमार रेड्डी को 1 विकेट मिली है, जसप्रीत बुमराह को 2 मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलक्की साबित हुए। आकाशदीप को कोई भी विकेट नहीं मिली है, लेकिन आकाशदीप ने अपना दम खम पूरा लगा दिया और नाक में दम कर दिया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड स्मिथ में। और स्मिथ रिव्यू लिया था, आउट भी कहते हैं कि आउट भी हुए थे एलपीडब्ल्यू में, एम्पायर कॉल भी हुई थी लेकिन एम्पायर ने आउट नहीं दिया, तो रिव्यू भी बेकार गया और मेहनत भी। इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, लेकिन कहते हैं किस्मत से ज्यादा और समय से ज्यादा बलवान कोई हो नहीं सकता। तो ट्रेविस हेड और स्मिथ का साथ दे रहा है, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया है भगवान। क्योंकि बात करते हैं क्योंकि ट्रेविस हेड बार बार मतलब कि लगातार फॉर्म में चल रहे हैं और जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप दमखम लगा रहे हैं ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड की हाफ सेंचुरी बन चुकी है और ट्रेविस हेड अगर हम कहते कम से कम ट्रेविस हेड अगर शतक बना दिए तो लमसम में आप समझ लेना कि जो स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का वो 250 के पार चला जाएगा। और ये ड्रॉ की स्थिति आज दूसरा दिन है, कहीं ना कहीं ड्रॉ की स्थिति भी बन सकती है अगर मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर अपनी पारी घोषित नहीं की। अभी हाल फिलहाल 3 विकेट गिर चुके हैं, अगर आज ऑल आउट कर देती है तो मतलब कि बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आज भी ऑस्ट्रेलिया अगर मैच अगर हम कहते हैं कि अगर हम देखा जाए तो ड्रॉ के मकसद से अगर हम ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच गाबा के ब्रिस्बेन को देखा जाए तो ड्रॉ कैसे हो सकता है। अगर आज ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं, वैसे इंडिया दमखम लगा रही है, लेकिन अगर नहीं आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया टीम अगर ऑल आउट नहीं होती है और 300 रन खड़ा कर देती है, तो अगर 300 रन पे वो अपने आप को पारी घोषित करके इंडिया को दे देती है तो कल इंडिया तीसरे दिन खेलती हुई नजर आएगी। तो तीसरे दिन वो पारी को उतारते हुए तीसरा दिन और चौथे दिन में पहुंचेगी, तो चौथे दिन पहुंचेगी और चौथे दिन में फिर ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये मैच भी ड्रॉ की तरफ जा सकता है। 100% इसके कहते हैं कि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में टीमों में से किसी एक टीम को ऐसा चमत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना जरूरी है और इंडिया को भी ये मैच जीतना जरूरी है। तो दोनों ही टीमें जीतने के लिए कोशिश करेंगी, लेकिन एक टीम को रिस्क उठाना पड़ेगा बैटिंग साइड से या बॉलिंग साइड से। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम आज पारी घोषित करती है, आज जितने रन बना ले, क्योंकि तेजी के साथ बनाएगी रन आज, क्योंकि 150 रन से ऊपर बन चुका है और 3 ही विकेट गिरी हैं और 1:30 बजे तक मैच अभी चलेगा, यानी कि 300 पे अगर आज पारी घोषित हो जाती है, यानी कि आज मैच जब 5:30 बजे मैच शुरू हुआ है तो ये आप मान लीजिए 1:30 बजे मैच खत्म हो जाएगा। जब 1:30 बजे मैच खत्म हो जाएगा तो लमसम 300 पे अगर टीम इंडिया आउट कर दे तो अच्छी बात है, नहीं कर दे, अगर पारी घोषित आज ऑस्ट्रेलिया करेगी तभी ऑस्ट्रेलिया भी मैच वापसी में आ सकते हैं, नहीं तो मैच वापसी में ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगी, ड्रॉ के चली जाएगी, क्योंकि कल है तीसरा दिन और तीसरे दिन पे फिर इंडिया खेलेगी।
तो इंडिया जब खेलेगी तो इंडिया को भी तीसरा दिन कल ऑल आउट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। अगर उसको पारी अपने हाथ में लेनी है, अगर सेकंड पारी अगर अपने हाथ में लेनी है तो कल इंडिया को आउट करना पड़ेगा और इंडिया को लमसम 300 रन बनाने होंगे, 300 रन जल्दी जल्दी बनाने होंगे। तो लमसम में 300 का टारगेट, 250 का टारगेट लेके चल रहा हूं जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। तो कल हो जाएगा तीसरा दिन। तीसरे दिन में अगर ऑल आउट कर दिया तो ठीक है। तो अगर इंडिया चौथे दिन खेलती है तो चौथे दिन में इंडिया मतलब कि रन बना के बढ़त करके दे देती है। तो पांचवें दिन, चौथे दिन ही इंडिया रन बना के फिर ऑस्ट्रेलिया खेलनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया को आउट भी होना, रन बना के उसको फिर टीम इंडिया को भी देना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब वही है कि ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन अपने रनों का भी अंबार उसको पहुंचाना है। अगर इंडिया ने लीड से बच गए, अगर 300 की लीड, लमसम 250-300 की लीड अगर ऑस्ट्रेलिया ने दे दी और टीम इंडिया लीड उतारने में कामयाब रही तो बढ़िया है। अगर टीम इंडिया ने लीड उतार ली और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब खेलेगी तो कम से कम 200 रन की तो लीड लेगी, तो उसको पांचवें दिन भी टीम इंडिया को पांचवा दिन खेलना होगा। तो बिल्कुल ही कसमकस एक ना एक टीम को तो चमत्कार करना पड़ेगा बैटिंग या बॉलिंग में, तभी वो मैच वापसी हो सकती है। क्योंकि एक कल का दिन, पहला दिन पूरा ही खराब हो गया है, पूरा ही मतलब कि चला गया। तो पांचवें दिन में ये आपको दोनों पारी को समाप्त करना पड़ेगा। तो किसी एक टीम को रिस्क उठाना पड़ेगा बैटिंग या बॉलिंग में, और या किसी एक टीम को, आपने देखा होगा जब बांग्लादेश के साथ जो स्थिति हुई थी कि 2 दिन मैच नहीं हुआ था और तीसरे दिन बैटिंग आई थी, लेकिन टीम इंडिया ने उस टाइम बैटिंग भी दे दी थी। मतलब कि सिर्फ 2 पारी उन्होंने दो सेशन खेले थे, 2 सेशन में उन्होंने रन भी बना के फिर बॉलिंग भी दे दी बांग्लादेश अपने पास। तो ये आपने बांग्लादेश के साथ होते हुए देखा। वही आज की स्थिति है कि किसी न किसी टीम को जल्दी से रन बना के और पारी घोषित करके देना होगा, या किसी न किसी टीम को जल्दी से आउट करके उनको मतलब उनसे बैटिंग लेनी होगी। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ये रनों के चक्कर में बने रहे ऑस्ट्रेलिया तो मैच में ये वापसी नहीं आ पाएगी। और अगर इन्होंने जल्दी से अगर 200 रन 300 रन दे दिए, 200 रन बना दिए और 200 रन के साथ 250 रन के साथ इन्होंने पारी घोषित कर दी आज ही, तो ये हो सकता है कि ये वापसी मार देंगे। क्योंकि इनके पास फिर पहली पारी के बाद दूसरी पारी के अंदर इनको रन बनाने का मौका मिल जाएगा। तो आज इनको जल्दी रन बना के जल्दी इनको टीम इंडिया को बैटिंग देनी पड़ेगी, तभी ये मैच वापसी हो सकती है। अन्यथा ये मैच में वापसी नहीं कर सकते हैं। रन के चक्कर में बने रहे, ऑल आउट के चक्कर में बने रहे तो फिर ये मैच वापसी। दोनों टीमों के लिए किसी न किसी एक टीम को रिस्क लेना पड़ेगा। तो आज का जो स्थिति है वो यही है। 155 रन हो चुके हैं 160 रन के ऊपर, और ट्रेविस हेड और स्मिथ अगर वापस हैं दोनों, तो ये आप समझ लो कि ट्रेविस हेड अगर है तो वो धुआंधार रन बनाएगा और जल्दी से जल्दी रन बना के मतलब कि बॉलिंग देगा, अपने पास बॉलिंग लेगा, पारी घोषित करेंगे जल्दी जल्दी। क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि अगर 200-250 भी हमने रन बना लिए तो हम वापसी कर जाएंगे। और अगर कल टीम इंडिया खेलती है, आज अगर टीम इंडिया को बैटिंग मिल जाती है और कल टीम इंडिया खेलती है तो निश्चित ही है फिर ऑस्ट्रेलिया वापसी आ जाएगी। क्योंकि टीम इंडिया के पास भी अब समय कम रहेगा, क्योंकि एक दिन का पूरा सेशन चला गया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया अभी चल रहा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप दोनों लगे हुए हैं विकेट के टेकर के लिए, क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी 200 रन पे भी समटा दें। और जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज तीनों लगे हुए हैं। बॉलिंग में कोई कमी नहीं है और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन क्या करें, समय से ज़्यादा, भाग्य से ज़्यादा किसी को ना मिला है ना मिलेगा। तो वही जो हो रहा है, क्योंकि आकाशदीप इतनी शानदार बॉलिंग करा रहे हैं, स्विंग करा रहे हैं, स्पिन करा रहे हैं, सब कुछ अपना दमखम लगा दिया, लेकिन स्मिथ के ऊपर भी रिव्यू लिया, रिव्यू भी बेकार हो गया। तो आकाशदीप की किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है। लेकिन एफर्ट अगर देखा जाए तो 110% एफर्ट लगाया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चमत्कार कुछ भी हो सकता है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि दोनों टीमें लगी हुई हैं जीतने के लिए और दोनों टीमों को लिए जीतना जरूरी है। तो देखना ये होगा कि दोनों टीमों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो यही रहेगा कि दोनों में से एक टीम कोई मैच जीते। और भारत, अगर हम कहते हैं कि भारत का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज मुकाबला जीत जाती है
तो कहीं ना कहीं 2 मुकाबले में वो स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि एक मुकाबला अगर वो हारती भी है 19-20, तो एक भी अगर हाथ में जीत जाएगी तो WTC के लिए पक्की हो जाएगी। और अगर एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अगर आज का मैच जीतने के बाद सिर्फ एक मुकाबला भी अगर वो जीते तो ऑस्ट्रेलिया WTC से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसको लगातार फिर 3 मुकाबले श्रीलंका से 2 मुकाबले जीतने होंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो जाएगी। वो समझा, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी WTC से। तो आज का जो मुकाबला चल रहा है ब्रिस्बेन गावा के अंदर, तो टीम इंडिया को जीतना बहुत ही जरूरी है। आज मुकाबला जीत गई तो ये समझ लो कि उसका WTC फाइनल कंफर्म है। तो बिल्कुल बने रहिए दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना भूलिएगा। तो हमने जो प्रेडिक्शन दी है वही होना चाहिए मेरे अनुसार, और बाकी शाम तक हम आपको फिर वीडियो डाल के बताएंगे कि क्या हुआ आज के मुकाबले में। जय हिंद, जय भारत।